Hello everyone. To continue with our word problems of simple equation, we are going to look at example number 11 given in our book. तो हम लोग जो कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखने जा रहे हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हम लोग को बोला जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ पुलकित्स फादर इज़ 3 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. यानी पुलकित के फादर का प्रेजेंट एज जो है वो पुलकित के एज के 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है. आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, सम ऑफ देयर एजेस इज 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हम लोग को बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हम एक बार फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं. क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेजेंट एज, पुलकित के फादर का जो प्रेजेंट एज है वो पुलकित के एज से 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है. तो और दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, सम ऑफ देयर एजेस, यानी 5 साल के बाद जो पुलकित का एज होगा और उसके फादर का एज होगा, उन दोनों का सम जो है वो 70 है. सम ऑफ देयर एजेस इज 70. तो हम लोगों को बताना है उन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है, यानी पुलकित और उसके फादर का प्रेजेंट एज क्या है ये बताना है. तो हम लोग एक बार सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ पुलकित फादर, पुलकित के फादर का एज जो है वो पुलकित के एज से 3 गुना ज़्यादा है. यानी अगर हम लोग को पुलकित का एज मालूम होगा तो उसके फादर का भी एज मालूम होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर पुलकित का एज 10 ईयर्स है तो उसके फादर का एज उसका 3 टाइम्स, यानी 10 × 3 30 होना चाहिए उस हिसाब से. ठीक है. तो इस कंसेप्ट पे बढ़ते हुए हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर हम लोगों को पुलकित का एज मालूम होगा तो उसके फादर का एज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पुलकित बी x ईयर्स. तो हम लोग पुलकित का एज x माने तो उस हिसाब से उसके फादर का एज 3x हो जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल्स टू 3x. पुलकित का एज x है तो उसके फादर का एज 3x है. अब क्वेश्चन में सिचुएशन बोला गया है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद. तो 5 साल के बाद एज ऑफ पुलकित क्या हो जाएगा, x + 5 ईयर्स हो जाएगा. अब आप समझिए कि 5 साल के बाद, मान लीजिए आपका एज आज जितना भी है, मान लीजिए आप आज 14 ईयर्स के हैं, तो आप आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आप कितना, 14 + 5 19 ईयर्स के हो जाएंगे. तो आप अगर 5 साल के बाद 19 हो रहे हैं तो आपके फादर का आज जितना भी एज होगा तो वो भी तो 5 साल के बाद उतना 5 ऐड होगा आज के एज में. ऐसा तो होगा नहीं कि आपके एज में 5 ईयर्स ऐड होगा और आपके फादर के एज में ऐड नहीं होगा. दोनों के लिए 5 ऐड होगा. तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जो सेकेंड सिचुएशन है जो बोला जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद एज ऑफ पुलकित हो जाएगा x + 5 और एज ऑफ पुलकित फादर हो जाएगा 3x + 5. यानी दोनों में हम लोग 5 ईयर्स ऐड कर दिए. और क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 साल के बाद पुलकित का एज और उसके फादर का जो एज होगा उसको ऐड करने से 70 आना चाहिए, यानी कि सम ऑफ देयर एजेस है 70. तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x + 5 यानी पुलकित का एज प्लस 3x + 5 यानी उसके फादर का एज, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा इक्वल्स टू 70. तो हम लोग का इक्वेशन बन गया x + 5 प्लस 3x + 5 इक्वल्स टू 70. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 4x + 10, 3x + x 4x बन गया और 5 5 10 बन गया. 4x + 10 इक्वल्स टू 70 यानी 4x इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू 60/4 विच इज इक्वल्स टू 15. तो x का वैल्यू आया 15 और हम लोग क्या देखे थे, x क्या था, पुलकित का एज था, यानी प्रेजेंट एज ऑफ पुलकित है 15 ईयर्स और उसके फादर का एज क्या होगा 3x यानी 3 × 15 दैट इज 45 ईयर्स. तो प्रेजेंट एज ऑफ पुलकित इज 15 ईयर्स एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं अपने बुक के पेज नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 8. पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 8 लेने जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अंकुर्स फादर इज 7 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स अंकुर्स एज.
तो पहला लाइन क्या बोला है क्वेश्चन, पहला लाइन बोल रहा है द एज ऑफ अंकुर्स फादर, अंकुर के फादर का जो एज है इज 7 ईयर्स मोर, 7 ईयर्स ज़्यादा है किससे, 3 टाइम्स अंकुर्स एज, अंकुर का एज का जो 3 टाइम्स होगा उसमें 7 ऐड करेंगे तो अंकुर के फादर का एज मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन, इफ अंकुर्स फादर इज 64 ईयर्स ओल्ड, अगर अंकुर के फादर 64 ईयर्स ओल्ड हैं तो हम लोग को बताना है अंकुर का एज क्या है, देन वी नीड टू फाइंड अंकुर्स एज। तो हम लोग मान लेते हैं कि अंकुर का एज x ईयर्स है, ठीक है। तो अगर अंकुर का एज x ईयर्स है तो इस हिसाब से अंकुर के फादर का एज क्या होना चाहिए, 3x + 7, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया अंकुर्स फादर इज 7 ईयर्स मोर, 7 ज़्यादा है यानी 7 ऐड होगा किसमें, 3 टाइम्स अंकुर्स एज, अंकुर के एज के 3 टाइम्स में 7 ऐड करेंगे तो अंकुर के फादर का एज मिल जाएगा। और यहाँ हम लोग अंकुर का एज x लिए हैं तो अंकुर के फादर का एज हो जाएगा 3x + 7। ऑल्सो एज ऑफ अंकुर्स फादर इज 64 ईयर्स, हम लोग को क्वेश्चन में अंकुर के फादर का एज 64 ईयर्स दिया हुआ है। ये अंकुर के फादर का एज हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में निकाला 3x + 7, और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अंकुर के फादर का एज है 64 ईयर्स, यानी कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x + 7 = 64, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 3x = 64 - 7 और x = 57/3, दैट इज x = 19। तो x का वैल्यू आ गया 19, और x क्या था तो हम लोग पहला लाइन में देखते हैं x क्या है, अंकुर का एज है, यानी अंकुर्स एज इज इक्वल्स टू 19 years. In this manner, we can solve the word problems of simple equation. I feel you all would have understood till now how to solve these kind of problems. Now it's time for work for the day. तो आज का आप लोग का वर्क है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7. Today's work is exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7, यानी कि आज आप लोग को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।